हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिवांश स्टडी क्लासेस में। तो आज आप लोगों को हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने जा रहे हैं। ये बहुपद का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, इसी माध्यम से आप लोग सब सवाल करिएगा। तो पहले एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें एक्स स्क्वायर इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कर लिए हैं। फिर उसके बाद इसमें जो 8 है हमारा, इसका गुणनखंड करना पड़ता है। और गुणनखंड में ऐसा देखना पड़ता है कि इसमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसका ऐसा गुणनखंड हो जिसमें यहाँ पर इसका 4 और 2 करे गुणा, तो इसका जो मध्य पद है ये आ जाए। इसको विभक्त करते हैं, समझिए यही है। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो माइनस 8 को हम का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए माइनस 8 है, इसका गुणनखंड कर लेते हैं तो ये हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह आप लोग मत लीजिएगा। फिर 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसको इसको पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पेयर सही बैठ रहा है। 4 2 इसको हम गुणा कर लेंगे तो 4 और फिर ये हमारा 2, तो यानी कि 4 गुणे 2। फिर यहाँ पर चिन्ह लगाना होता है। तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, देखिए कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनस हमको लाना है, तो इसको हम जोड़ें या घटाएं, ये वाला संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 है, तो इसको हम क्या करें, जोड़ेंगे। पर यहाँ पर चिन्ह देखिए माइनस का है, तो बड़ा वाला जो है इसमें वर्ड, उसमें हम माइनस यहाँ पर लगाएंगे और प्लस यहाँ पर। तो माइनस प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, और इसको 4 में से 2 घटाएंगे तो ये हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। फिर अगर इसको हम गुणा करते हैं, माइनस 4 गुणे 2, ये प्लस में है तो 4 दूनी 8 और माइनस का चिन्ह तो माइनस 8। देखिए हमारा सही हो गया है। अब इसी तरह हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 लिख देते हैं। फिर इसके बाद हमारा लिखना होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर एक x बचा और यहाँ पर माइनस का 4। फिर यहाँ पर प्लस लगाते हैं, ये वाला चिन्ह। फिर इसमें कॉमन लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो हमको 2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर x बचा और माइनस का यहाँ पर भी 4 बचा, तो इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर x, इसको कंपेयर में ले लेते हैं, समझिए एक x प्लस 2 और ये हमारा एक तरह है तो इसको हम अलग लिख लेते हैं। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर अब इसको बराबर 0 कर देंगे, फिर इसको बराबर 0। तो ये हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा हो जाएगा माइनस 2। फिर x माइनस 4 है तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। ये हमारे शून्यक आ गए हैं। इनको आप रखेंगे समीकरण पे तो ये हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब हमको क्या संबंध शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच ये कैसे करते हैं, तो इसमें देखिएगा आप लोग, ये हमारे शून्यक है -2 और 4। तो इसको जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा माइनस में ए स्क्वायर, ऊपर में बी होता है। यहाँ पर जो कि बी के हमारा -2 दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं -2। फिर ये वाला माइनस का चिन्ह जो है ये लगा दिए हैं बाहर। फिर उसके बाद ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये हमारा ए स्क्वायर 1 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे एक अल्फ़ा ये वाला है, बीटा ये है, तो इसको हम जोड़ते हैं। तो -2 प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 4 और 2 इसमें घटाएंगे तो हमारा 2 अकेले बचेगा। और यहाँ पर जो ये माइनस वाला चिन्ह है, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी बचेगा 2। तो इस संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब इसी तरह हम गुणनफल करते हैं। तो गुणनफल में हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा रहता है, जो कि हमारा होता है ए स्क्वायर और ऊपर में सी होता है। तो सी का मान यहाँ पर दिया गया है -8 और बटे में ए स्क्वायर हमारा 1 है। अब इसको हम गुणा करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा हमारा दिया है तो -2 गुणे में 4, तो हमारा हो गया 4 दूनी 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू यहाँ पर जो बचा है माइनस का 8। तो संबंध की सत्यता की जांच हो गई दोस्तों।
इसी तरह ये वाला भी सवाल है, तो इसको मैं चलिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो 4² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 s² फिर प्लस इसमें हम एक का गुणा करते हैं। सबसे पहले इसमें एक फार्मूला ये जो हमारा s² का गुणांक है 4, अगर किसी भी मेरे जैसे x² का गुणांक a² का गुणांक जो रहे तो इसको अगर यहाँ पर है आगे है तो इसको गुणा इस पर करते हैं। तो यहाँ पर 4 और 1 हमारा हो जाता है, 4 इसको गुणा करेंगे तो 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर इसका गुणनखंड करते हैं, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 फिर 2, तो माइनस यहाँ पर चिन्ह लेंगे हम माइनस, तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, और इसको जब हम जोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस हमारा माइनस का 4 ये वाला आंसर आ जाता है। इसको चलो करते हैं, तो 4² माइनस 2s माइनस पे 2s प्लस 1, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर 2s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा बचेगा s माइनस का 1, यहाँ पर हमारा 2s बचेगा, 2s माइनस का 1, फिर माइनस 2s प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम माइनस में हमारा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं। फिर इसको हम 2s और यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर -1 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को पता ही होगा। फिर इसको यहाँ पर हमारा 2 है, फिर यहाँ पर हम 2s कॉमन लिए थे तो ये हमारा 2s माइनस का 1 ये वाला, इसको फिर यहाँ पर 2s माइनस 1, तो 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर वही संख्या है तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हमारे जो कि शून्यक है समान है। इसमें आप लोगों का ग्राफ भी पढ़ना चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, पढ़ लीजिएगा कहीं से आप लोग, तो वहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा। यहाँ पर हमारे शून्यक हो गए हैं। अब संबंधी सत्यता की जांच करनी है, तो जांच कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 1, और ये होता क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो a² माइनस यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर b हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए b हमारा -4 है और ये माइनस वाला चिन्ह हो गया, और a² भी हमारा 4 है, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो इसी तरह अब अल्फ़ा इंटू बीटा आप लोगों को देखना है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा सूत्र होता है दोस्तों, तो यहाँ पर सूत्र है तो इसको आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा a² यहाँ पर c होता है, अब c हमारा 1 है तो 1/a² हमारा 4 है, तो 4 हो गया। फिर यहाँ 1/4 आया, इसको गुणा करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू होगा। अब यहाँ पर जो हमारी ये प्रश्नावली है, यहाँ पर आगे की प्रश्नावली कक्षा बोर्ड में हटा दी गई, ये हमारी पुरानी NCERT है। इसमें बहुत से क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, बहुत से 1-2 चैप्टर भी काटे गए हैं जो पुराने जो सिलेबस 2022-23 में हुआ करते थे। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आप लोग अगली वीडियो में बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही।